ये रिकॉर्डिंग पे लगा। तो आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा लाइन के बारे में। लाइन को बनाने के लिए 5 मेथड्स मेनली हमारे पास है, जैसे ऑर्थो मोड, सेकेंड डायनेमिक इनपुट मोड, थर्ड एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, फोर रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फिफ्थ रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये 5 मेथड्स हमारे पास होते हैं जिनको हम आज के दिन कवर करेंगे या आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये जो वीडियोज में आप मेरे चैनल पे देखेंगे ये एक क्लास की तरह है, इसको कोई प्रोफेशनल वीडियो की तरह नहीं बनाया जा रहा है। इसको देख के आप रिवीजन या कोई टॉपिक भूल जाते हैं उसको कवर कर सकते हैं, या फिर एक नए सिरे से सीख भी सकते हैं। अगर न्यू क्लास आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड की, तो ऑटोकैड को आप इस तरह से देख के सीख सकते हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें यहाँ पर लेंथ उसकी वर्टिकल वे में 15 है, हॉरिजॉन्टल वे में 25, ऐसे स्टेप वाइज इसको बनाया गया है। यहाँ पर सभी लाइंस या तो वर्टिकल हैं या फिर हॉरिजॉन्टल है, किसी में एंगल नहीं है। तो इस डायग्राम को हम लाइन के 5 मेथड से अलग अलग मेथड से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऑर्थो मेथड से कैसे बनाते हैं। बनाने के दौरान मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में यानी इंट्रोडक्शन ये भी साथ साथ मैं बताता रहूँगा। तो एक पद और मल्टीपल टास्क हमारे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर कोई भी वर्जन ले लो, 18, 20, 21, 22, 23, तो कोई भी सभी वर्जन में ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट सेम है। तो जब हम ऑटोकैड को ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन इस टाइप की आ जाती है। इस स्क्रीन में सबसे पहले आप क्या समझते हो कि मुझे डायग्राम को बनाने के लिए क्रिएटिंग कमांड चाहिए। तो अगर हम नीड के हिसाब से चलेंगे तो आप बहुत जल्दी याद रख पाएंगे। तो मैंने कहा कि मुझे बनाने के लिए कमांड चाहिए, तो आप यहाँ पर लिस्ट देख पा रहे हैं। इस लिस्ट को हम बोलते हैं मेनू बार। मेनू बार के अंदर क्रिएटिंग कमांड्स कौन सी हैं? ड्रॉ के अंदर ये ड्रॉ टूल बार है जहाँ पर हमें बनाने वाली कमांड्स मिलती हैं। बनाने के बाद फिर मुझे मॉडिफाई करना है तो वो मॉडिफाई टूल बार हो जाता है, और या फिर उसकी कोई डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है तो डायमेंशन टूल बार से हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हर चीज़ कैटेगराइज है, डिफाइंड है, तो इनको वन बाय वन सीखा जाएगा। तो सबसे पहले आज हम जो सीखने जा रहे हैं ड्रॉ में लाइन के मेथड्स को सीखने जा रहे हैं, ये लाइन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पहले बता रहे हैं ऑर्थो मोड। तो ठीक है, हमने लाइन कमांड को एक्टिवेट यहाँ से भी कर सकते हैं मेनू बार से। अगर मेनू बार आपके सिस्टम में नजर नहीं आ रहा है तो आप कहाँ से ला सकते हैं? आप देखिए मेनू बार के ऊपर होता है एक स्टैंडर्ड टूल बार। इस स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर यहाँ पर एक छोटी सी एरो आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्वाड मेनू या लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर आप कर देंगे हाइड। अभी तो हम शो कर पा रहे हैं यानी देख पा रहे हैं मेनू बार को, तो यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हो और यहीं से हम वापस भी ला सकते हैं। शो मेनू बार ऐसे। यहाँ पर जो लेफ्ट टैब आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एप्लीकेशन टैब। एप्लीकेशन टैब, तो जो काम हमारा फाइल कर रहा है वही काम हमारा एप्लीकेशन टैब करता है। जैसे ऑटोकैड में दो तीन 2 और 3 वेज होते हैं किसी कमांड को एक्सेस करने के लिए। तो जैसे आजकल टैबलेट आते हैं या टच स्क्रीन सिस्टम होते हैं, तो उनमें आप यहाँ पर डाइट क्लिक करके ऐसे फाइल वाली इस लिस्ट को ले सकते हैं, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में ऑन करते हैं तो मेनू बार हमें नजर नहीं आता है, तो विदाउट मेनू बार भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जब हम नीचे आते हैं मेनू बार से तो आप देखेंगे कि लाइन कमांड मुझे यहाँ पर भी मिल रही है, ड्रॉ टैब मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है। इस लिस्ट को या फिर इस डिस्प्ले को हम क्या बोलते हैं? रिबन टूल बार। सॉफ्टवेयर की या सिस्टम की सेटिंग्स हम यहाँ से चेंज करते हैं। तो जैसे यहाँ रिबन पैलेट के अंदर जाएंगे तो रिबन को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो इससे आपका क्या है वर्किंग एरिया इंक्रीज हो जाता है। फिर टूल्स में गए, पैलेट्स, रिबन। तो आजकल तो स्क्रीन बड़ी बड़ी आ रही है, प्रोजेक्टर भी लगा सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं, तो इसपेस की कोई दिक्कत नहीं है। तो रिबन टूलबार से क्या है आपका माउस के द्वारा एक्सेस इजिली हो जाती है। यही सेम कमांड्स आप टूल्स में, टूल बार, ऑटोकैड
तो यहाँ पर अलग अलग टूल बार की लिस्ट है। ड्रॉ में जाएंगे तो ये देखिए ड्रॉ टूल बार आ गया। ये आइकॉन वाइज है, इनको आप साइड में लगा सकते हैं ऐसे। जब पहले पैलेट्स कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यानी रिबन टूल बार कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पहले हम टूल बार के थ्रू किया करते थे। इन्हें ये लाइन कमांड यहाँ से एक्टिवेट कर लोगे, लेकिन अब जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। और एक्सपर्ट होने के बाद फिर हमें जरूरत पड़ती थी कि हम शॉर्टकट के थ्रू, जैसे लाइन चाहिए तो नीचे यहाँ पर देखें कमांड लाइन विंडो बोलते हैं इसको, ये कमांड लाइन है। इस पोजीशन में इसको बोलते हैं फ्लोट होना, ये फ्लोट हो रही है। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसमें हिस्ट्री क्या क्या बना चुके हैं, कमांड दे चुके हैं, उसके बारे में बताता है। और क्या फ्यूचर में आने वाला है, यानी पहले तो कमांड देते हैं। यहाँ पर मैंने कहा लाइन कमांड एल, शॉर्टकट टाइप किया, एंटर, ये आ गया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आपको गाइड करता है सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के लिए इसने बोला कमांड के शॉर्टकट्स को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिस में यूज करें। यानी कि एक बार आप ड्रॉ टूल बार से जाएं और दूसरा फिर इसका शॉर्टकट टाइप करें। शॉर्टकट्स को देखने के लिए अगर मान लो आपको नहीं मतलब चला, या तो नेट से सर्च कर सकते हैं, या फिर टूल्स में जाएं, कस्टमाइज, एडिट प्रोग्राम पैरामीटर्स में भी जाकर भी यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स की लिस्ट मिल जाती है। नीचे जाएं, ऐसे मिलेगा। यहाँ पर आप अपने खुद अपने अकॉर्डिंग भी शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे आप कहते हो मुझे डायमेंशन लीनियर या डायमेंशन अलाइन बार बार लेना पड़ता है, इसका शॉर्टकट यहाँ पर DL दिया गया है। तो आप चाहते हो कि मैं डायमेंशन अलाइन के लिए DA लिखूं। अगर यहाँ पर कोई DA नहीं है, तो आप DA को यहाँ पर चेंज कर दें, उसको सेव करके बाहर आ जाएं, सॉफ्टवेयर को बंद करें, फिर दोबारा से ऑन करें, तो DA शॉर्टकट आपका खुद का अपना बन जाएगा। जैसे यहाँ पर DC बना हुआ है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने लाइन कमांड आपको मिल गया। यहाँ पर कमांड लाइन में आपको इंडिकेट कर रहा है या गाइड कर रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम कहाँ बनाएंगे? तो बनाने के लिए हमारे पास ये वर्किंग एरिया जो ब्लैक ब्लैक आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं मॉडल स्पेस। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दो तरह के स्पेस दिखाई दे रहे हैं, मॉडल स्पेस एंड लेआउट, जिसका दूसरा नाम है पेपर स्पेस। एस्केप करने से आप कमांड से बाहर आ जाते हो। कीबोर्ड में जो एस्केप बटन था लेफ्ट अपर कॉर्नर में, तो यहाँ से हम बाहर आ गए। तो मॉडल स्पेस ऐसे दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, इससे आंखों पे चमक कम पड़ती है। और लेआउट पे आप आते हैं, जैसे पेपर रेल में पेपर साइज होता है A4, A3, A2, उस पे हम जाके यहाँ पर ड्राइंग को सेट करते हैं जो मॉडल स्पेस में बनाई गई होती है। ये टॉपिक आपको एडवांस प्रोडक्टिव टूल्स के अंदर बताया जाएगा। अब आप कहेंगे कि मुझे जो ब्लैक कलर आ रहा है इसको मुझे डिफरेंट कलर में करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है, ऑप्शन में जाके फाइल यानी सेकंड टैब पे डिस्प्ले, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा कलर्स। कलर्स में 2D मॉडल स्पेस का कलर आप यहाँ से ब्लैक की जगह कुछ और ले सकते हैं। जैसे मैं आपको लेके दिखाता हूँ, श्यान कलर लिया मैंने, अप्लाई एंड क्लोज, ये चेंज हो गया। फिर मुझे को नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक ही चाहिए वापस, तो यहाँ पर आके ब्लैक को एक्टिवेट कर दें। ठीक है, स्क्रीन पे हम आ गए कि लाइन कमांड ले लिया। ठीक है, हम यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन ये आप ये जो देख रहे हैं एक आइकॉन आ रहा है जिसमें एक्स और वाई और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनी हुई है। इसको बोलते हैं UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब होता है कि यूजर अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहे वहाँ पर ओरिजिन बना सकता है। कैसे? टूल्स में यहाँ पर आपको मिलता है न्यू UCS ओरिजिन, तो आप अपने हिसाब से जहाँ चाहिए वहाँ पर ओरिजिन रख सकते हैं। काम यहाँ का हो गया। अब वापस आप डिफॉल्ट ओरिजिन चाहते हैं जो सॉफ्टवेयर में मेंशन होके आया था, तो इसके लिए टूल्स में एक होता है WCS, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। वी में यहाँ पर विजुअल स्टाइल, एक होता है 2D वायरफ्रेम, एक होता है वायरफ्रेम। वायरफ्रेम 3D के लिए होता है, जब हम 3D करेंगे तो उसमें इस तरह का एनवायरनमेंट आएगा। वी में विजुअल स्टाइल 2D वायरफ्रेम, इस तरह का विजुअल स्टाइल आएगा। तो यहाँ से हम इंट्रोडक्शन हो गया स्क्रीन से, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर लाइन कमांड लिया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं, इस फर्स्ट डायग्राम को बनाने जा रहे हैं बाई ऑर्थो मेथड। तो लाइन कमांड लेने के बाद
फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन को हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स टूल बार, जिसमें यहाँ पर जो भी लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो रहे हैं ये कस्टमाइजेशन लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। तो इन पे टिक लगा हुआ वो ऑन है, जो नहीं चाहिए वो आप उसको ऑफ कर सकते हो ऐसे। अब मैं यहाँ पर आके मैंने कहा मुझे ऑर्थो मोड ऑन करना है, तो ऑर्थो मोड को आप यहाँ से ऑन कर देते हैं, तो ये लाइन आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मिल जाती है। तो मैंने कहा वर्टिकली 15 मुझको बनाना है और हॉरिजॉन्टली 25, तो ये बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो वर्टिकली 15 ये टाइप किया। 15 क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। बाय डिफॉल्ट ये हम लोग मिलीमीटर में काम कर रहे हैं। कैसे पता चला, फॉर्मेट यूनिट्स में जाएंगे, फॉर्मेट यूनिट्स, शॉर्टकट यूएन होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट यूनिट्स कमांड से हाँ बाहर आना पड़ता है। तो डेसिमल का मतलब है कि हम मैट्रिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, और डेसिमल कितने प्लेस तक वैल्यू देंगे ये उसके लिए होता है, मैंने कहा 2 प्लेस तक दे देंगे। और मिलीमीटर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, अगर हम यहाँ मीटर में मेंशन कर देंगे तो ये मीटर की तरह ट्रीट करेगा। ये कोई वर्किंग यूनिट को सेट करने का प्रोसेस नहीं है, ये मैं आपको इंडिकेट, ये ब्लॉक के लिए होता है। जब हम यहाँ से मिलीमीटर से, और मान लो कोई ड्राइंग दूसरी है जो हमारे मीटर में बनी हुई है या किलोमीटर बनी हुई है, तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर काम सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड के अंदर जब हम ड्राइंग बना रहे होते हैं डेसिमल फॉर्मेट में, तो सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि हम मीटर में काम कर रहे हैं किलोमीटर में कर रहे हैं, वो हमें खुद मालूम होता है, और हम यहाँ पर सिर्फ इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं ताकि हम समझ जाएं कि किस यूनिट में हमने काम किया हुआ है। और जब ब्लॉक बना के इसको लेके जाएंगे यूनिट के हिसाब से जो यहाँ पर मेंशन है, तो फिर वो आगे वाली ड्राइंग के हिसाब से चेंज हो जाता है, साइज भी चेंज हो जाएगा उसका। तो ये चीज़ें जब आप ब्लॉक समझेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब तो बस आपको क्या है, काम करने के हिसाब से कि डेसिमल फॉर्मेट में काम करना है तो मीटर चाहिए, मिलीमीटर चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, आप यहाँ से मेंशन कर देंगे। एंगल जो मेजर हो रहा है वो डेसिमल डिग्री में हो रहा है बाय डिफॉल्ट, बाकी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन है, ईस्ट को 0 मान के, यानी कि एक्स डायरेक्शन को 0 माना गया है, ईस्ट को जो है आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल घूमता है, आर्क हो गई, एंगल हो गया, जो भी मतलब 45 दिया तो 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ओके कर दिया। तो ये कुछ बेसिक स्टार्टिंग सेटिंग्स होती हैं जो आपको बार बार रिपीट होंगी काम के दौरान। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, अगर इतनी मालूम चल गई चीज़ें तो अब आपको टाइम लाइन में कोई दिक्कत नहीं है।